बोलिए गोविंद भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत का ये मंगलाचरण हुआ। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी ने ये क्या बोला है, क्योंकि जब कोई भी कार्य करते हैं पहले मंगलाचरण अति आवश्यक है। मंगलाचरण हमारे जीवन के हर कार्य को मंगल करने वाला है। हमारे यहाँ की मर्यादा है कि महर्षि वेदव्यास जी के जो ग्रंथ हैं, दुनिया में विश्व में जितना भी ज्ञान है वो महर्षि वेदव्यास जी महाराज का उच्छिष्ट है। तो भगवान का मंगलाचरण, महर्षि वेदव्यास ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, उनका वंदन करके ही हम आगे महर्षि वेदव्यास जी के ग्रंथों का अवलोकन करते हैं। ऐसी मर्यादा है। हमारा जीवन सदैव मर्यादा से युक्त रहना चाहिए। मर्यादा और एक अनुशासन, ध्यान देना, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो तो फिर बिना ब्रेक की गाड़ी है, बेलगाम का घोड़ा। जीवन में अनुशासन, अनुशासनता। हमारे जीवन में अनुशासन इतना हो, मैं बेशक एकांत में हूं या दिन में हूं या रात में हूं, सदैव हम अनुशासन में रहें, मर्यादा का पालन करें, पूर्ण मर्यादित। ये भारतीय संस्कृति। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस कनाडा में निवास करके अपनी मूल संस्कृति, उस स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत अच्छा दिव्य है, देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सभी लोग इसको बड़े सुचारू रूप से, ढंग से इस व्यवस्था को चला रहे हैं, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीयता और उसकी महिमा, उसकी जड़ों का बखान अथवा एक जीवन विज्ञान, जो भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अद्भुत है। दुनिया में धर्म की जब बात आती है तो धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी सब मजहब हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए हुए पंथ हैं। लेकिन धर्म की बात आती है तो विश्व में धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन वैदिक हिंदू सनातन धर्म। इसके अलावा विश्व में कोई धर्म नहीं है। सज्जनों, ध्यान देना, हमको वर्षों तक झुठलाया गया, गलत समझाया गया। कॉन्वेंट की शिक्षा पद्धति ने हमारी युवा पीढ़ी को भटका दिया। हम पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी के बहुत आदी हो गए। हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे हमारे हिंदी, संस्कृत, अपने मूल विचारों को खोती जा रही है। अब पुनः उस पर विचार हो रहा है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति सनातन की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है। सज्जनों, ध्यान देना, बड़े गौरव की बात है। आज भारत देश की धमक, उसकी आभा पूरे विश्व में है। और दुनिया में जब बात आएगी धर्म की तो
मूल पर ही वापस आकर के रुकना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रधान जी ने भूमिका आपको बताई ना, बड़ा सुंदर बात कही। पक्षी कितना भी आकाश में उड़े, ध्यान देना, जब उसे आहार चाहिए होगा, भोजन सामग्री, तो पृथ्वी का ही आश्रय लेना पड़ेगा। ये ध्यान देने की बात है। हम कंचन कामनी कीर्ति कितना भी धन एकत्रित कर लें, यश कीर्ति प्राप्त कर लें, परंतु आत्मरति, आत्मज्ञान, आत्मनिष्ठा जो मूल संस्कृति है वही हमको संतुष्ट करवाएगी, वरना कहीं हम संतुष्ट नहीं हो सकते। मैंने संसार के विषयों को भोगते हुए लाखों करोड़ों लोगों को देखा है कि उन्होंने अपने मूल को छोड़ करके उन्नति तो बहुत की, अंत में इतने लंबे डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने अपने को ही सुसाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन में सहन शक्ति नहीं थी, सत्य की तरफ एक भी कदम नहीं था। हमने केवल खोखली उन्नति की, उसका परिणाम ये निकला कि आगे चल के पता चला कि वास्तविक विकास क्या है, वास्तविक विकास की परिभाषा क्या है। हमने जिसको विकास समझा वो विकास नहीं था, वो हमारे विनाश की सामग्री थी। आज भौतिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, लेकिन आज जिसको विज्ञान कहते हैं, मनीषी जन उसे विज्ञान नहीं कहते हैं। जिसमें ज्ञान की गंध नहीं, आप उसे विज्ञान कहते हो। विज्ञान का मतलब होता है कि जो आज जो जिसे हम विज्ञान कहते हैं उसका नाम ठीक ठीक ये होना चाहिए, जो वस्तु है उसके उपयोग वाला ज्ञान। विज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है सज्जनों, जो हमें ब्रह्म का, परमात्मा का, सच्चाई का, हमारे जीवन विज्ञान का, हमारे मूल, हमारे स्रोत से हमको जोड़ देता है, हमें कहीं भटकने नहीं देता, हमें आत्म संतुष्टि, आत्मरति, आत्मज्ञान और एक बहुत बड़ी एक नई ऊर्जा, एक विल पावर हमारा अद्भुत रहता है। हमारे अंदर धैर्य, हमारे अंदर वो ऊर्जा होती है। दुनिया का कोई भी तूफान, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, हमारे धैर्य को कभी डगमग नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी सब कुछ भूल जाओ, खूब तुम मॉडर्न हो जाओ, पर अपनी संस्कृति को मत भूलना, अपने संस्कारों को मत भूलना। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि इसको करने से क्या होता है जी? अरे भाई, जो नहीं जानता है, जो धोखे से बड़े हो गए हैं, वो कुतर्क तो करते हैं। जो गलती से बड़े होते हैं उनके जीवन में हर कदम पर गलती होती है, ध्यान देना। जो वास्तविक बड़े होते हैं वो कभी गलती नहीं करते, अपने मूल को, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते। जो गलती से बड़े हो जाते हैं वास्तविक वो बड़े नहीं हैं। ज्यादा कुछ चर्चा ना करते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के समस्त पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, सभी संगठनों का बहुत बहुत व्यासपीठ की तरफ से आशीर्वाद। भगवान ऐसी आप लोगों पर कृपा बरसाए रहे, सदैव संस्कृति से जुड़े रहें और भगवत कृपा का सदैव अनुभव करते रहे। वो टेढ़ी टांग वाला जिसके चित्त में चिपक जाता है फिर वो कभी निकलता नहीं है। लखी जिमलाल की मुस्कुरान, ताही विश्री वेद विधि जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दही अस खेच कर मुख म्यान। जिसके चित्त में आकर के वो टेढ़ी टांग वाला आकर के चिपक जाए, घुस जाए, फिर कभी निकलता नहीं, उसके लिए निरंतर प्रयास करें। बोलो जय श्री कृष्ण।
इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे आप। बोलो जय श्री कृष्ण। हर्द लगे ना फटकरी रंग चोख हुई आवे, है ना। कोई मूल तो है नहीं, ये फ्री में कन्हैया मिल रहा है। अरे और तो क्या कहें, ये तो तुलसी के पत्ते पर बिक जाता है, इतना प्रेमी है। हाँ, थोड़े से गंगा जल में ही चला जाता है, फिर भक्तों से कहता है जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60, सदा संग लागत फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। एक बार तू एक कदम हमारी तरफ चल करके तो देख। जैसे मां की गोद सदैव अपने बच्चे के लिए लालायित रहती है, बच्चा कैसा भी हो, धूल मिट्टी में हो, गंदगी में लिपटा हो, और तो सभी मुंह बिगाड़ करके अलग हो जाएंगे, लेकिन एक माँ जो है ना, अपने उस गंदे बच्चे को भी, मिट्टी में लिपटे हुए बच्चे को भी गोद में उठा लेती है, अपने वस्त्रों को भूल जाती है। माँ प्रेम करती है, उसके अंदर करुणा है। ऐसे ही वो परमात्मा, वो जगत की माँ है, वो जगत का पिता है। हमें ये प्रकृति के माध्यम से पूरी ब्रह्ममय सृष्टि है, जिसको खुली आंखों से परमात्मा दिखाई ना दे तो क्या वो आंख बंद करके परमात्मा का दर्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जितना भी तुम देख रहे हो वो परमात्मा ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा यत्र तत्र सर्वत्र सा विद्यमान, वो परमात्मा है। हम उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा, उसकी करुणा का हम अनुभव करें तो ही हमें उसकी कृपा नजर आएगी। आइए हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य का मतलब होता है कि जिस मार्ग पर जा रहे हैं उसके बारे में हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए, ये मार्ग कहाँ के लिए जा रहा है। महात्म्य श्रीमद् भागवत का ये अद्भुत है सज्जनों। यदि हम इस महात्म्य को ही गहराई से कहें तो 7 दिन इसमें ही निकल जाए, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। भागवत का हर प्रसंग अपनी ओर खींचने वाला है। भागवत की जो संस्कृत है जो बड़ी कठिन है सज्जनों। भागवत का एक एक श्लोक अपनी ओर मुझे खींचता है, मन होता है इस किसी को छोड़ो मत, लेकिन फिर भी एक समय की सीमा रहेगी, उस पर प्रकाश डालते हुए चलेंगे। महात्मा एक संपूर्ण जीवन विज्ञान जिसके अंदर भरा हुआ है वो महात्मा है। श्रीमद् भागवत का जो महात्मा है ये 6 अध्यायों में वर्णन किया गया है। आजकल तो कथाएं होती ही नहीं है, कथाएं लुप्त होती जा रही हैं। वक्ताओं का भी इतना अध्ययन भी नहीं है, भागवत के संस्कृत का इतना सभी वक्ताओं को इतना ज्ञान भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तथाकथित वक्ता 4 बातें इधर की बोलेंगे, 4 उधर की बोलेंगे। क्या हुआ? बोले हो गई कथा। ये भागवत कोई लेक्चर नहीं है, इसमें इधर उधर की बात करने की फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं है। इसमें खुद इतना ज्ञान भरा हुआ है, एक भी श्लोक का 4थाई चरण भी उतर जाए जीवन में तो ये पूरे जीवन को बदल देता है। बोलो राधे राधे। आइए हम प्रथम श्लोक भागवत का बोलने जा रहे हैं महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अजीब वो परमात्मा कैसा है? यहां पर सच्चिदानंद का, वो परमात्मा कैसा है जी? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत चित आनंद स्वरूप वो परमात्मा है। करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संग्रहण जो तीनों का हेतु है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्ति तापत्रय विनाशाय है, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है। जो भी इसकी शरण में भक्त साधक चला जाए तो तापत्रय विनाशाय तापत्रयोन्मूलनम। ये तीन प्रकार के ताप क्या हैं सज्जनों? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध प्रकार के ताप हैं। तीन प्रकार की अग्नियां हैं। बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बोले दीन कहे धनवान सुखी, जरा ध्यान दीजिए। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करहीं, हर जीव बिना सब, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये है, यदि परमात्मा की शरण में तुम स्वार्थ की दृष्टि से भी जाना चाहो तो चले जाओ ना। एक व्यक्ति कह रहा था, भाई ठीक है वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अजी मेरे को क्या लाभ है? कहना पड़ा भैया कभी कभी बिना लाभ के, बिना फायदे का भी काम करना सीखो। हर काम में तुम अपना फायदा ढूंढते हो। अरे भाई जरा तुम ही बता दो इस फायदे की परिभाषा क्या है? तो उस व्यक्ति ने बता नहीं पाया कि फायदे की ठीक परिभाषा क्या है। जिसे अपने मूल हित का ही पता नहीं तो फायदा क्या जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले तुम स्वार्थ की दृष्टि से सकाम होकर के भी परमात्मा की शरण में जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि निष्काम जाओ तो फिर तो क्या कहना। प्रियते अमलया भक्त्या हरिनंदत विडंबनम। एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं ना। प्रहलाद का प्रसंग आगे आएगा भागवत में कि एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मल भक्ति का मतलब है जिसमें भगवान से कुछ मांगने की कामना हो। एक भक्त मंदिर में जाता है, बहुत बड़ी लिस्ट लेके जाता है और मांगता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो लक्ष्मी का पति जो श्रिया लक्ष्मी कमला जिसके चरण दबाती है, ये लोभी, ये लालची जीवात्मा भगवान की भी दृष्टि नीची कर देता है। अरे भाई मैंने तुझे क्या नहीं दिया, मैं लक्ष्मी का पति हूं, श्रिया वैकुंठ निवासी। जिसमें कुछ मांगने की कामना हो उसे मल भक्ति कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। भगवान ने जब प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न, मुझसे कुछ मांगो। प्रहलाद बोले मैं व्यापारी हूं क्या?
नसिवृत्त्या सवै बड़िक, संस्कृत में सूत्र है श्लोक का, नसिवृत्त्या सवै बड़िक, क्या मैं व्यापारी हूं? ये भक्त और भगवान के बीच में लेने देने वाली बात कब से आ गई? और ध्यान देना सज्जनों, ये भागवत का अधिकारी ही वही है जो भूरिदा जना, गोपियों ने कहा है आगे। भूरिदा जना का मतलब दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? बोले जो भगवान की कथा को दान करता है, जो भगवान की कथा भक्तों के कानों में उड़ेलता है, कथा को सुनाता है। इसलिए व्यासपीठ महान है, वक्ता को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और कोई वक्ता कथा करने के बहाने आकर के व्यापार करने लग जाए, बोलो जय श्री कृष्ण, और धन इकट्ठा करने लग जाए इसके नाम पर, उसके नाम पर, इसके नाम पर, तो भूरिदा जना नहीं, यानी कि कथा कहती है भूरिदा जना। तब कथामृतम तत्व जीवनम कब व्रीडितम, कवियों ने गायन किया, यदि कथा का दान जो जीवन भर करता रहे, इससे बढ़ के दुनिया में दान नहीं है, भूदान। एक मल भक्ति, एक अमल। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूं, और भक्त और भगवान के बीच में ये लेने देने की बात कब से आ गई? नसिवृत्त्या सवै बड़िक, क्या जो नहीं मांगता है भगवान से, क्या भगवान उसे कुछ नहीं देते हैं? बोले तुम भगवान से नहीं मांगोगे तब भी भगवान तुम्हें देंगे। माता कुंती ने दुख मांगा था, क्या भगवान ने दे दिया? नहीं, भगवान के खजाने में सब कुछ है पर दुख नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, महाभारत की कथा, पांडवों का जीवन, माता कुंती की, बोलो जय श्री कृष्ण। तब कथा नस्मृत्या सवै बड़िक भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जपेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामे शशि मुक्त बंदा। ये प्रभु यदि तुम देना ही चाहते हो मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दो मैं दुनिया में कभी कुछ मांगू ही नहीं, मेरे अंदर मांगने की कामना ही ना जगे। प्रहलाद ने ये वरदान मांग लिया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस मुझे यही दे दो, मैं कभी भी जीवन में कुछ ना मांगू। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां अपने आप मुक्त हो जाती है। एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों के समझ में आ रही है बात? किन किन के समझ में आ रही? हाथ ऊपर करो। सबके आ रही? और देखो समझ में ना आए तो बोल देना, बोलो जय श्री कृष्ण। मैं बिल्कुल सरल बोल रहा हूं, प्रयास करूंगा और सरल बोले, क्योंकि पहले कक्षा 1 में बैठना पड़ता, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर PhD तक पहुंचना है। तो वैसे मैं थोड़ा कभी कभी गहराई में बोलता हूं, लेकिन यही विचार किया ज्यादा गहराई में नहीं, ऐसी ही बात रखी जाए, आप लोगों के समझ में आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो उस लोक की व्याख्या चल रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वो परमात्मा कैसा है? सत और चित आनंद स्वरूप वो परमात्मा है। दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों प्रकार की अग्नियों को शांत करने वाला है, शमन करने वाला वो परमात्मा है, इसलिए हम उसे सच्चिदानंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, वो परमात्मा जरा सा मुस्कुरा जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, और वो परमात्मा थोड़ा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और वो परमात्मा अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो सृष्टि का लय हो जाता है। भगवान जब दुनिया बनाते हैं तो उनको कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ता, ध्यान देना।
भगवान बनने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, यानी कि निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। निमित्त उपादान शब्द आप लोग समझ रहे होंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। ये वेदांत की भाषा है, वेदों की। निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। एक मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि कुंभकार, कुम्हार होता है ना, कुम्हार सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है मिट्टी के। कुम्हार के पास डंडा अलग है, धागा अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है, पानी में पानी रखने वाले बर्तन अलग है। ये सारी सामग्रियां हैं। फिर मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है, फिर अपनी कला के द्वारा उसको आकार देता है मिट्टी को। घड़ा, सुराही, कुल्हड़, अनेक प्रकार के बर्तन मिट्टी को आकार देता है। फिर उनको सुखाता है, फिर वो अग्नि का अवा लगाता है, बर्तनों की चिनाई करता है, फिर बर्तन पकते हैं। ये नियम है। यानी कि कुंभकार को जब बर्तन बनाने होंगे तो उसे मटेरियल चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। विधाता ब्रह्मा ने भी सृष्टि बनाई तो 5 प्रकार का मटेरियल से सृष्टि बनाई। 5 तत्व है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। 5 ये पंच तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, आकाश तत्व। ये 5 तत्व जो है मिलकर के ये सृष्टि बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अधम इसको इसलिए कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति थोड़ा गलत है। ये विकारों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हो गई, लेकिन अब इसको साधना करके, तप करके, त्याग करके, बलपूर्वक इसको पवित्र करना है, भगवान के योग्य बनाना है। सीधी सी बात। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, ये शरीर बना। जो ये ब्रह्मांड है वही पिंड के अंदर भी है, ध्यान देना। तो ब्रह्मा ने ये सृष्टि को बना करके तैयार कर दिया। अब कुम्हार को वो इतना मटेरियल मिला तब बर्तन बनाए, तो विधाता ब्रह्मा को पंचभूतों का मटेरियल मिला तब विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। लेकिन वो परमात्मा कैसा है जी? बोले वो उसको कहीं अलग से मटेरियल नहीं लाना पड़ता है। बनने वाला भी मिट्टी के रूप में भी वही है, कुम्हार के रूप में भी वही है। यानी कि निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, यानी कि बनने वाला भी वही और बनाने वाला भी वही है। इसलिए जो भी हम जब देखते हैं, हमारा जीवन जब इतनी ऊंचाई पर चला जाता है तब हमें वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यदि हम संसार में देखें तो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जित देखो तित श्याममय, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं हो गई लाल। खोज डाला कुल जहां में कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब साधक मैं ये अभिमान कब तक? जब तक उसका पता नहीं चला। जिस दिन उसका पता, उसका रस लग गया, बस जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। अहंकार गलते ही परमात्मा ही परमात्मा तो है। जब ये बिंदु सिंधु में मिल जाती है तो जरा बताएंगे बिंदु का क्या हाल होता है। यदि बिंदु सिंधु में मिल जाए तो बिंदु क्या बनेगी? सिंधु ही बनेगी।
ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता तो वो भी परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा में मिलने का मतलब है इंद्रिय जन्य विषयों से इस शरीर के अंदर देह में तादात्म्यपन्न किए बैठे हैं, इससे जब हम मुक्त हो जाएं तो परमात्मा में ही जीवात्मा मिल जाता है। और परमात्मा में जाते ही जीवात्मा भी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सीधी सी बात है। यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें यात्रा करना है, हमें लक्ष्य अपना बनाना है। चाहे हम देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे वहाँ रहें, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भटकना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। विश्वोत्पत्त्यादिये तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री यानी कि श्रिया लक्ष्मी, कृष्ण स्वयं नारायण है। वयम नुमः, वयम का अर्थ यहाँ संस्कृत में वयम नुमः। वयम माने अकेले नहीं, हम सब मिलकर के वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि कोई भी भक्त साधक भगवान के शरण में जाता है तो सारे विश्व के कल्याण की भावना से ही जाता है। दुनिया की कोई संस्कृति ये नहीं कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नहीं कहती है। ये भारतीय संस्कृति ही सबके विश्व के कल्याण की भावना रखती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा वसुधैव कुटुंबकम, ये है विश्व का कल्याण और विश्व के कल्याण की भावना, ये भारतीय संस्कृति में है। चरणों के जब चारण बन जाते हैं, वो दुनिया को तारें और स्वयं तर जाते हैं। तो वयम नुमा, ये इस श्लोक की व्याख्या हुई। वयम श्रिया वयम नुमा यानी कि उस प्रकृति यानी जो राधा तत्व है, नुमा और नारायण जो ब्रह्म है, हम मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने भगवान की माया, श्री किशोरी जी, राधा जी यानी कि जो प्रकृति है। इसलिए आपने देखा होगा श्री किशोरी राधा जी का गौर वर्ण है और भगवान नील वर्ण के। भगवान कृष्ण काले नहीं है। ये लोग ना समझी से काला काला कहते रहते हैं, काले नहीं है वो, ये गलत शब्द है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नील वर्ण है। नील क्यों है? अनंत पारम गंभीरम, जिसे हम जान नहीं पाए, जिसे हम छू नहीं पाए, जिसे हम चख नहीं पाए, वो नील वर्ण हो गया। गौरवर्ण जिसे हमने छू लिया, जिसको हमने चख लिया, जिसको हमने देख लिया, जिसका सानिध्य हमें प्राप्त हो गया, जितना हमने पकड़ लिया है, वही राधा तत्व है, वही लक्ष्मी तत्व है, वही माया तत्व है। और जितना हम नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, वही नील वर्ण है। अनंत पारम गंभीरम, जैसे सागर अथार जल राशि नील वर्ण, आकाश का कोई अंत नहीं तो आकाश नील वर्ण का है। जल की अथाह राशि, अथाह जल है तो नील वर्ण। सागर का कोई अंत नहीं तो आकाश का भी कोई अंत नहीं, वो भी नीलवर्ण, वो भी नीलवर्ण, और हमारा कन्हैया भी नीलवर्ण, नारायण भी नीलवर्ण और राम जी भी नीलवर्ण। इसलिए वो ब्रह्म तत्व और ये माया तत्व। समझ में आ रही बात? हेलो जय श्री कृष्ण। कठिन तो बात नहीं लग रही है जी? लग रही कठिन? अरे समझ में आ रही? हाँ, अभी मैं सरल ही बोल रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये देखो जी, कठिन बात सुनने की आदत डालोगे तभी तुम वहां सत्य तक पहुंच पाओगे, और शॉर्टकट रास्ता ढूंढोगे तो भटक जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बुरा न मानो, होली है।
लेकिन प्रयास और ध्यान देना, हम लोगों ने आदत बना ली शॉर्टकट धनवान हो जाएं, शॉर्टकट परमात्मा मिल जाए, शॉर्टकट ज्ञानी हो जाएं। ये शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना, ये सही लोग शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढते हैं, सही लोग सही मार्ग से जाते हैं। और ध्यान देना, कल्याण आपका सही मार्ग में चल करके ही होगा। और यही बात समझनी पड़ेगी, 100 जन्म भी ले लो यही समझना पड़ेगा, मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। और एक बात और थोड़ी सी बोले दे रहा हूं, ये भागवत जो है ना, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मनोभंजन के लिए है। अरे भाई, कितनी जन्म से हम मनोरंजन ही तो कर रहे हैं, कितने जन्म हो गए, 84 लाख योनियों से मनोरंजन ही तो करते आए। मनोरंजन के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा। अब ये मानव जन्म जो मिला है, ये मनोभंजन के लिए मिला है। आपका मन जो कहे वो आपको नहीं करना है। साधक बनना है तो मन के खिलाफ चलना है आपको, वही साधक। और कठिन और मुश्किल मार्ग ही वहां तक जाता है, सरल मार्ग नहीं जाता है। इसको सरल बनाना पड़ता है। पहले हमें ये कठिन लगता है, जब आप अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियों पर, अपने विषयों पर, अपनी इच्छाओं पर अंकुश कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल को क्या बोलते हैं? संयम। क्या बोलो, जय श्री कृष्ण। संयम। संयम कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको वो मार्ग सरल लगने लगेगा। एक मैं थोड़ा सा और उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा होगा, जो बिजली बनाते हैं ना, बिजली की उत्पत्ति करते हैं, तो वहां जल की आवश्यकता होती है, या जल को किसी ऊंचाई पर चढ़ाना होता है तो पहले जल को रोकना पड़ता है। उसको डैम बोलते हैं ना, उसको रोकते हैं जल को। जब हम ये इंद्रियों का उदाहरण, हमारी इंद्रियां कैसी हैं ध्यान देना। जब हम, जैसे भैया ने कहा संयम, तो जल को रोकना एक संयम है, संयमित उसको रोकना है। और जब जल को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें संयम करना पड़ता, रोकना पड़ता है। जब हम उसका थोड़ा सा बंद खोलते हैं तो सारे बंधन तोड़ करके पानी बहुत तीव्रता से दौड़ता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियों का बहाव है। हमारी इंद्रियों का जो बहाव है, चित्त का, मन का, वो संसार की तरफ जा रहा है। इंद्रियों को हमने बहिर्मुख बना रखा है, इसलिए संसार के आकर्षण में ये रमण करती, अच्छा लगता है, ये उधर को जल्दी से पकड़ती हैं, उनको अपनी ओर ये खिंच जाती हैं। जब हम रोक देते हैं, संयम कर देते हैं, तो फिर इंद्रियों का बहाव परमात्मा की तरफ हो जाता है। जब हम पानी को एक तरफ रोकते हैं, तब दूसरी तरफ जल का बहाव अपने आप शुरू हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कथा सुनकर के ये लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना है, ये बताया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो ब्रह का तरया जुआओ। ये महर्षि वेदव्यास सुखदेव का ग्रंथ है। नैमी से सूतमासीने मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रभीत अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोट सूर समप्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये नैमी सारंड क्षेत्र की बात है। नैमी सारंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में है, आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ चक्र तीर्थ है, ब्रह्मा जी का चक्र जाके गिरा। 88,000 ऋषि महात्मा वहाँ ब्रह्म सत्र करने के लिए बैठे थे। उन्होंने वहाँ पर सत्र किया। ब्रह्मा जी से कहा कि पवित्र भूमि कौन सी है, तो उन्होंने अपने चक्र को छोड़ा और ऋषियों से कहा ये चक्र जाकर के जहाँ रुक जाए वही यज्ञ की पावन भूमि है। वो चक्र चलता गया। 88,000 ऋषि महात्मा उस चक्र के पीछे चलने लगे और चलते चलते वो नैमी सारंड की भूमि पर जाकर वो चक्र रुक गया।
वहीं पर एक चक्र तीर्थ बन गया। आज भी चक्र के आकार का वहां पर सरोवर है। हजारों लाखों लोग उस चक्र तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। वो नैमिषारण्य की भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है, अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। वहां पर यज्ञ किया। और ध्यान देना, यज्ञ में एक ही यजमान होता है, सत्र में अनेकों यजमान होते हैं जो मिलकर के करते हैं। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत ये एक यज्ञ है, तो सभी लोग मिलकर के इसको कर रहे हैं, तो इसलिए ये यज्ञ है। एक व्यक्ति ही प्राइवेट अपने घर में ये यज्ञ को रखे तो वो यज्ञ कहलाएगा। और ये सभी मिलकर के करते हैं तो इसको सत्र कहते हैं। सत्र में जो सहयोग करते हैं, जो भी भाग लेते हैं, किसी ने 1 करोड़ का योगदान दिया, किसी ने लाख का दिया, किसी ने 1 रुपए का दिया, तो यज्ञ का जो फल है वो 16 आना फल सबको बराबर मिलता है। ध्यान देना, सत्र का जो फल है सभी को बराबर मिलता है, भेद किसी में नहीं है। तो जो सभी मिलकर के करें उसे कहते हैं सत्र, और जो एक व्यक्ति करे उसे कहते हैं यज्ञ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये ब्रह्म सत्र चल रहा था, यानी ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान कल्याण करता है। हम भी अपने जीवन में क्या करें? देखो, ये 7 दिवसीय अनुष्ठान है। आप लोग 7 दिन जब ये कथा सुनेंगे और सुनकर के ये प्रतिज्ञा करो, मेरे जीवन में कोई जो अवगुण है उस एक अवगुण को हम छोड़ देंगे 7वें दिन। बात समझ में आ रही? एक अवगुण को, सभी लोग सुन रहे हैं बात को? कथा सुनने के बाद ये प्रतिज्ञा करो, हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई व्यसन या अवगुण है तो 7वें दिन है प्रभु कन्हैया के चरणों में हम वो अवगुण छोड़ देंगे। तो समझ लीजिए कथा सुनने का फल आपको मिल गया। और ठठेरी की बिल्ली बनने से काम नहीं चलेगा। बोले महाराज जी तो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कथा में तो ये जीवात्मा बहुत प्रभावित रहता है, बड़ा सिर हिला हिला के सुनता है, और अंदर से मनी राम कहते ठीक है तुम खूब सुनो, तुम घर चलो तब बताएंगे तुम कितना तुम कथा को मनन करते हो। हाँ, अंदर से मनी राम धक्के मारते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो दृढ़ निश्चय होते हैं वो कथा के ब्राह्म आते आते वो कहते हैं हे प्रभु, और देखो ये कथा सुनने के बाद हमारे जीवन का कोई एक अवगुण को छोड़ने की प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए। ये कथा जीवन को सुधारती है। ये है नैमिषारण्य में महात्मा बैठ गए। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या कहा? बोले चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसे संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। चिंतामणि लोक सुखम। किसी को चिंतामणि, एक मणि होती है ना जो लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहे को भी सोना बना देती है। और भैया किसी को ऐसी मणि मिल जाए तो फिर तो माला माल है गए, फिर तो क्या कहना, मणि छिपाओ और धनवान बन जाओ। लेकिन ये मणि चिंतामणि लोक सुखम, ये चिंतामणि जिसको मिल जाए तो स्वर्ग के सुख भी मिल जाए।
चिंता मणिर लोक, यही बात कह रहे हैं सौनक जी सूत जी, चिंता मणिर लोक सुखम। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो पृथ्वी के सारे साम्राज्य, सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की ये महिमा है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा करो वही चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग के भोग भी मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्ग के भोग परिणाम में दुखदाई हैं। तेताम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम चीड़े पुंडे मृत्यु लोके विसंति, गीता में स्पष्ट है। तपेश्वरी फिर भोगेश्वरी और भोगेश्वरी से नरकेश्वरी। भोगी तो नरक में ले जाते हैं। सुखी जीवन का नाम स्वर्ग है, दुखी जीवन का नाम नरक है। नरक में धुलाई होती है। जैसे हम घर में कपड़ा पहनते रहे, धुलने का समय नहीं, दाग पर दाग लगाते चले गए। क्या करें जी, कपड़े में तो बहुत दाग लग गए। बहुत मेहनत करते हैं, साफ नहीं होते हैं, तो फिर क्या करें? बोले दे दो धोबी घाट पर। अब धोबी घाट पर तो फिर तो अच्छी मरम्मत करेगा, चाहे तुम्हारी बटन टूटे, चाहे कपड़े फटे, उसका काम है साफ करना, साफ करके देगा। यदि उस विडंबना से यदि कपड़े को बचाना चाहते हो तो पहले ही उतने दाग ना लगने पाए, गंदा ना होने पाए, अपने हाथों से ही हल्का साबुन लगा करके घर में साफ कर दो। ऐसे ही हमने जीवन की चदरिया हमें भगवान ने दी और हमने इस चदरिया में इतने दाग लगा लिए, धुलने की फुर्सत नहीं, तो फिर क्या, दाग पर दाग लगाए। फिर तो धोबी घाट पे ही जाएगा। धोबी घाट यानी नरक, 28 नरक है ना, कुंभी पाका कलश काल सूत्र मस्वत्र वन लाला वक्त सार मेदन बैतरणी पुयोदा साल मरी, वो 28 नरक को उसमें आगे चल के वर्णन है। हाँ, जो जो जितना दुर्व्यसनी होता है, रजोगुड़ी तमोगुड़ी, उनके लिए नरकों का रास्ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं खान पान हमारा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, रजोगुण तमोगुण नहीं होने चाहिए हैं। और फोटो खिंच रहा हो तो चेहरा बिल्कुल ठीक कर लेना चाहिए। आपने देखा हो ना, जब वो फोटो खींचने वाला जब खड़ा होता है, बोले सावधान, आपने कहा रेडी, हाँ ठीक है, फिर बटन दबाता है। वो कहता बाद में मत कहना, तेरे को अक्ल भी नहीं है फोटो खींचने का, फोटो कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, इतनी सुंदर शकल थी तूने बेकार बना दिया। वो कहेगा मैंने कहा तो था अपनी शकल को पहले सुधार लो। तो फोटो खींचने का समय, अंत समय आए उसके पहले ही अपनी आकृति को सुधार लो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि हिसाब एक दिन देना पड़ेगा। जब हमारे हिसाब में घोटालाबाजी होती है तो मालिक को हिसाब देने में मुनीम घबराता है, और जब हिसाब ठीक होता है तो अकड़ के खड़ा होता है, ले लीजिए साहब मेरा हिसाब। और जहां पर पूरे जीवन का हिसाब देना है तो वहां के लिए तो कोई तैयारी करनी चाहिए ना जी। रजोगुण तमोगुण तो हमारे जीवन का खत्म होना चाहिए ना। जो मर्जी आए खा लिया, जो मर्जी आए पी लिया, जब मर्जी आए सो कर लिया, जो मर्जी आए आचरण कर लिया, नहीं। कथा सुनने के बाद एक अवगुण छोड़ देना और सुनो हमें दे देना, हम ले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें दे देना, रास्ते में बहुत कुछ आएगा वहां पर छोड़ देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। आप भगवान कन्हैया के प्यारे हो जाओगे, ये पक्की बात। बोलो जय श्री कृष्ण। तो चिंता मणिर लोक सुखम,
सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रियच्छति गुरु प्रीतो। आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वो आप वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को वो जो दुर्लभ वैकुंठ है उसे आप अपनी गुरु की कृपा से ज्ञान के द्वारा दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त करवा देते हो, दर्शन करवा देते हो। देखिए इस श्लोक में स्पष्ट व्याख्या है। ये कौन कहते हैं? शौनक सूत जी से कह रहे हैं। 88,000 महात्मा हैं, उनमें से प्रधान श्रोता कौन है? शौनक जी। और इतने आयु में तो वृद्ध हैं लेकिन सरल इतने हैं कि लगता है उनको कुछ आता ही नहीं है। ज्ञानी इतने हैं, अनुभव इतना है, लेकिन अभिमान बिल्कुल नहीं है। जब कथा में बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं जैसे कि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। इन्हें कहते हैं सच्चे ज्ञानी। अधूरे जो होते हैं ना तो फिर उनमें अभिमान होता है। और ध्यान देना, जो जितना ऊंचा ज्ञानी होगा वो उतना ही नम्र होगा, और जो जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा वो उतना ही नम्र होगा। ध्यान देना, बड़े बड़े लोग अभिमान का अभिनय तो करते हैं, नम्रता नहीं, तो बड़े अकड़ के बोलते हैं। देखो देखो, सुनो सुनो, तुम आप मेरे से मिल नहीं सकते हो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे नजदीक नहीं, वो मतलब दिखावा करते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होगा वो उतना ही नम्र होगा। आप कितनी भी जल्दी उसके नजदीक पहुंच सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो नम्र है, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं मानता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, और बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। रामचरितमानस में स्पष्ट है। जो ज्ञानी होगा वो नम्र होगा, जितना ऊंचा वैज्ञानिक होगा वो नम्र होगा। और जिस वृक्ष में फल होते हैं वो हमेशा नम्र होता है, झुकता है। लेकिन सूखा वृक्ष कभी नहीं झुकता है। तुम झुकाने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च ना नमन्ति कदाचन, नमन्ति नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। सूखा वृक्ष नहीं झुकेगा, जिस वृक्ष में फल होंगे वही झुकेगा। फल पुष्प सारे पत्ते जिसमें फल वही झुकेगा। इसलिए कहा जब प्रभु की कृपा होगी तो सच्चा ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो नम्र होगा, क्योंकि ज्ञान रूपी फल लग चुका है। वो आपके पास बैठेगा, आपके साथ खेलेगा, खाएगा, आपकी टेबल पर बैठेगा, आपके साथ चाय पिएगा, आपके साथ खाएगा। आप समझ नहीं पाओगे इनको कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना बड़ा त्याग है, क्योंकि वो अलग से कोई रेखा नहीं खींचते हैं ज्ञानी लोग, क्योंकि वो सब में परमात्मा देखते हैं। ध्यान देने की बात है। जीवन में अभिमान जैसी बुरी चीज कोई नहीं है, कपट जैसी कोई गांठ नहीं, अभिमान जैसा कोई कीचड़ नहीं। कोई कितना भी ऊंचा हो, अभिमान आते ही धड़ाम से नीचे आ जाता है। बोलो राधे राधे। प्रेक्षति गुरु प्रीतो। हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। जीवन में दो प्रकार के अंधकार होते हैं, ये चीजें लिखने योग्य है, ध्यान देना। क्रियागत अंधकार और बुद्धिगत अंधकार, हृदयगत अंधकार, ये तीन अंधकार मौजूद हैं। और गुरु की, सदगुरु की महती कृपा हो जाए तो ये अंधकार समाप्त हो जाते हैं। गुरु मिलना तो सरल है, पर सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु वो है जो केवल मंत्र नहीं देता है, समय समय पर तुमको डांटता है, तुम्हारी खिंचाई भी करता है, हर कदम पर टोकता भी है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये करना ये नहीं करना। वो तुम्हें चलना भी सिखाता है। जैसे माँ
अपने बच्चे को उंगली पकड़ करके चलाती है। गुरु की शरण में जाना, गुरु जैसा ही हो जाना, ये नियम है। गुरु का मतलब ये नहीं गए आपने दक्षिणा दे दी और मत्था टेक लिया और गुरु पूर्णिमा, अभी गुरु पूर्णिमा आई ना, व्यास पूजन हुआ, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, ज्ञान का पर्व है सज्जनों। देश विदेश से सभी शिष्य अपने गुरु की शरण में जाते हैं और भगवान की जब कृपा होती है तो सदगुरु अनायास मिल जाते हैं। तो वो यहां पर वही बात कही, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है वो सदगुरु की कृपा से तत्काल वो हमें वैकुंठ का आनंद प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ का में जीवन को पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग के विशेषज्ञ हैं। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, तो अपने ज्ञान रूपी सूर्य की एक किरण हमारे ऊपर डाल दो तो मेरे जीवन भी धन्य हो जाए। कितने बजे तक चलेगा प्रवचन? बोलो जय श्री कृष्ण। हमें घड़ी का ध्यान नहीं रहता है, आप लोग बता देना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और देखो जी, हमारा तो आधा 1 घंटे में तो गला गर्म होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हम भारत में जब कथा करते हैं तो 6-6 घंटे बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि ये धारा बड़ी विचित्र है सज्जनों, ये डूब जाओ तो रात दिन डूब जाओ। हाँ, तो अभी अब की बार में थोड़ी सी चटनी ही चखाएंगे आपको। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। पीछे से आप लोग बोलेंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, हरि बोल, ताली बजा के गोविंद राधे, जय राधे राधे।
लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए 5 मिनट में प्रसंग को हम समेट दें, उसके बाद संकीर्तन, उसके बाद फिर आरती होगी। तो सौनक जी ने सूत जी को से प्रश्न किया कि प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की महती कृपा है। अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दो, जिससे मेरे अज्ञान का अंधकार मिट जाए। क्योंकि आकाश के सूर्य पृथ्वी के अंधकार को तो मिटा सकते हैं, लेकिन हृदय के अंधकार को नहीं मिटा सकते हैं। हृदय के अंधकार को तो आपका जो ज्ञान है ना, गुरु की कृपा से आपके अंदर, उस ज्ञान रूपी सूर्य की किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दो, जिससे मेरे हृदय का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए। तो अभी कहा था ना, क्रियागत अंधकार, बुद्धिगत अंधकार और हृदयगत अंधकार, ये जीवात्मा इनसे घिरा रहता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें फिजूल की कोई चर्चा नहीं है। कोई साधक चित्त लगा करके सुन ले तो मैं कहता हूं 7 दिन में ही उसका कल्याण हो जाता है। सारे अवगुण छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे ग्लानि हो जाती है। ये ऐसा विज्ञान है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस ये वेदों का शास्त्र है, वेद का शास्त्र, परमहंसों की संहिता है। ध्यान देना, प्रत्येक अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवते परमहंसायाम संहितायाम, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है। इसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है भागवत में, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं इसमें। इसके 10 लक्षण हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। जीवात्मा भगवान के आश्रय में कैसे पहुंचे। लेकिन यहाँ 7 दिन होगा, श्रोता कितना समझ पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ तो अथाह सागर है, उड़ेलते जाओ। आप लोग कितना ले सकते हैं, उतना ही आपको प्राप्त होता जाएगा। आइए आज की कथा वाणी को विराम देते हैं और आप अभी एक भजन श्रवण करेंगे। और प्रतिदिन कथा का जो समय है आप सभी लोगों को मालूम है, 6 से 8 तक कथा का समय है। आप सभी लोग हमारे व्यास पीठ पर आने से पहले आप सभी लोग पहले विराजित हो जाएंगे, जिससे कथा ठीक समय से प्रारंभ हो जाए। आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा भागवत की कथा परोसी जा सके, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जितनी जल्दी आप लोग आ जाएंगे उतनी समय पर हम पहुंचेंगे और आते ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें कोई बाहर की चर्चा नहीं होगी। प्रयास यही होगा। आगे टेढ़ी टांग वाले की लीलाएं भी आएंगी, और जब लीलाएं आएंगी ना, ब्रज की लीलाएं, तो आपको लगेगा आपके आंखों के सामने कन्हैया नाच रहा है, मोर मुकुट वाला। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम एक भजन सुनते हैं, उसके पश्चात फिर विस्तार करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। अरे वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। और तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल। नरसिंह ने खरताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। नरसिंह ने खरताल बजाकर सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। अरे शबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे। अरे आराधन कर राधे 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 कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला नंदलाला
का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री मन भजले हरि का प्यारा नाम है।